अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे खुश आमदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वीकली अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर जो तब्दीलियाँ हुई हैं, 100 इंडेक्स ने जो डिक्लाइन हुआ है, इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो डिक्लाइन और जो इंक्रीज़ हुआ है, इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की जाएगी। मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेवेंट तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। डिटेल स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करने से पहले आपको 100 इंडेक्स का ओवरव्यू देते चलें। KSE 100 इंडेक्स जो कि बेंचमार्क इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, इंडेक्स क्लोज हुआ है 1,14,853 पॉइंट्स के ऊपर। मजमूई तौर पर 3988 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की है पूरे वीक के दौरान। 3.3% का डिक्लाइन यानी 3.3% का डिक्लाइन हुआ है 100 इंडेक्स के अंदर। बेयरिश मोमेंटम थ्रू आउट द वीक डोमिनेट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। रीजनल जो स्टॉक इंडाइसेस हैं उनकी रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसका इम्पैक्ट लिया है ओवरऑल जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं और रीजनल इंडाइसेस के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में भी इसका रिफ्लेक्शन जो है वो देखा गया है। इंडेक्स के अंदर 3988 पॉइंट्स का डिप जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब सेक्टर वाइज आपके साथ कंट्रीब्यूशन शेयर करते हैं। किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है, उनमें कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर पहले नंबर के ऊपर है। 1399 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर दूसरे नंबर के ऊपर है 875 पॉइंट्स कमी के साथ। E&P सेक्टर में 619 पॉइंट्स की कमी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 261 पॉइंट्स की कमी। पांचवें नंबर के ऊपर है पावर सेक्टर 204 पॉइंट्स कमी के साथ। जिन सेक्टर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, पॉजिटिव हुए हैं जो सेक्टर्स गुज़श्ता वीक के दौरान, उनमें सीमेंट सेक्टर नंबर 1 के ऊपर है। सबसे ज़्यादा इजाफा 293 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है सीमेंट सेक्टर के अंदर। बुलिश मोमेंटम सीमेंट सेक्टर के अंदर देखा गया सबसे ज़्यादा। फार्मास्यूटिकल में 60 पॉइंट्स। इसके अलावा ग्लास सेक्टर 50 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तीसरे नंबर के ऊपर। ऑटोमोबाइल असेंबलर में 35 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड सेक्टर 33 पॉइंट्स का इजाफा। इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज अगर परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कमी जिस स्टॉक में हुई है वो UBL बैंक का स्टॉक है। 666 पॉइंट्स कमी के साथ पहले नंबर के ऊपर। EFERT यानी एग्रो फर्टिलाइजर 466 पॉइंट्स कमी के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है। FFC क्लोज हुआ है 409 पॉइंट्स कमी के साथ। PPL क्लोज हुआ है 358 पॉइंट्स वीक ऑन वीक डिक्लाइन के साथ। और OGDC में डिक्लाइन 310 पॉइंट्स का वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर क्लोज हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स वाइज अगर तेजी देखी जाए, लक सीमेंट कंपनी 293 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर के ऊपर है, यानी 293 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया है लक के स्टॉक में। मारी 137 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर के ऊपर। गैलेक्सो 62 पॉइंट्स इजाफे के साथ तीसरे नंबर के ऊपर। और साजगार इंजीनियरिंग 39 पॉइंट्स इजाफे के साथ चौथे नंबर के ऊपर है। फॉरेन सेलिंग जो रिकॉर्ड की गई है 9.9 मिलियन US की इस वीक के दौरान। ज़बरदस्त तेज़ी थी जो फॉरेन सेलिंग है इसके अंदर गुज़श्ता वीक के दौरान। मेजर सेलिंग जो हुई है बैंकिंग सेक्टर में हुई है 606.2 मिलियन US की। इसके अलावा बाकी सेक्टर में 2.3 मिलियन US की सेलिंग रिकॉर्ड की गई है। म्यूचुअल फंड सेक्टर में जो सेलिंग हुई है 13.6 मिलियन US की। इंडिविजुअल ने सेलिंग की है 4.5 मिलियन US की। एवरेज वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड की गई है 557 मिलियन शेयर्स। 14% का इजाफा है वॉल्यूम में, बड़ी तेजी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स का जो वैल्यू ट्रेडेड सेटल हुआ है 123 मिलियन US के ऊपर 8% के इजाफे के साथ।
इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी डिप देखा जा सकता है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर 2.5% का, जो कि क्लोज हुआ है 14,115 अरब पाकिस्तानी रुपए के ऊपर। अगर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 50 मिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर मौजूद है मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5% डिक्लाइन के साथ। इंडाइसिस की अगर बात की जाए तो KSE 100 इंडेक्स 3.3% कमी के साथ पहले नंबर के ऊपर है। KSE ऑल इंडेक्स 2.4% का डिक्लाइन है। KSE 30 में 4.2% का डिक्लाइन है। KMI 30 में 3.6% का डिक्लाइन है। BKTI 5.0% का डिक्लाइन। OGTI के इंडेक्स में 3.7% का डिक्लाइन है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। वॉल्यूम लीडर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सिनर्जी के शेयर में 68.8 मिलियन शेयर्स की हुई है। के इलेक्ट्रिक 33.0 मिलियन यूएस डॉलर्स। SSGC 25.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की गई है। WTL 23.8 मिलियन और PIBTL 22.8 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की गई है। बुलिश शेयर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी PGLC में 29% का इजाफा, TGL 9%, गैलेक्सो 7%, PSX 7% और लक्स सीमेंट 7% के साथ सारे फहरिस्त हैं। लूजर्स की अगर बात की जाए तो बेरिश मोमेंटम में नंबर 1 के ऊपर, EFERT 11% डिक्लाइन के साथ पहले नंबर के ऊपर, SRVI 11% डिक्लाइन के साथ दूसरे नंबर के ऊपर, कोहिनूर स्पिनिंग 9% डिक्लाइन के साथ तीसरे नंबर के ऊपर, PPL 9% डिक्लाइन और एंग्रो 9% डिक्लाइन के साथ पांचवें नंबर के ऊपर सारे फहरिस्त हैं। अपकमिंग वीक के हवाले से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव देखी जा सकती हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ के हवाले से जो एग्जाम्पशन हुई है 90 डेज की, उसको अगर लेके देखा जाए तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है करंटली। अपकमिंग वीक के लिए हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स में OGDC, PPL, FFC, FCCL, मैपल लीफ, लक, इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, होमनेल सिस्टम्स, एयरलिंक और HTL के स्टॉक्स जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक्स हो सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। बुलिश कंपनीज की अगर बात की जाए तो लक्स सीमेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ी कंट्रीब्यूट किए हैं 293 पॉइंट्स, मारी ने कंट्रीब्यूट किए हैं 136 पॉइंट्स, गैलेक्सो ने कंट्रीब्यूट किए हैं 62 पॉइंट्स, साजगार इंजीनियरिंग 39 पॉइंट्स और TGL ने कंट्रीब्यूट किए हैं 38 पॉइंट्स। बेरिश में अगर लोअर साइड पे देखा जाए तो UBL के जो पॉइंट्स हैं उनमें कमी हुई है 665 पॉइंट्स की, EFERT 466 पॉइंट्स की कमी के साथ दूसरे नंबर के ऊपर, FFC 408 पॉइंट्स कमी के साथ तीसरे नंबर के ऊपर, PPL 358 पॉइंट्स और OGDC 309 पॉइंट्स के साथ सारे फहरिस्त हैं बेरिश में। बुलिश सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है, सीमेंट सेक्टर 293 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर के ऊपर, फार्मास्यूटिकल 58.8, गिलास एंड सीमेंट 49.5 पॉइंट्स, ऑटोमोबाइल असेंबलर 35.2 पॉइंट्स, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड 33 पॉइंट्स इजाफे के साथ सारे फहरिस्त हैं बुलिश सेक्टर्स के अंदर। अब बेरिश सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमी जिन सेक्टर्स में हुई है, कमर्शियल बैंकिंग टॉप के ऊपर है 1398 पॉइंट्स के साथ, फर्टिलाइजर सेक्टर 875 पॉइंट्स की कमी, OGDC 619 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 260 पॉइंट्स, पावर जनरेशन 203 पॉइंट्स कमी के साथ सारे फहरिस्त हैं बेरिश सेक्टर्स के अंदर। इंडिविजुअल स्टॉक्स की वीकली परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो लक नंबर 1 के ऊपर है। लक सीमेंट में 6.76% का इजाफा है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, ज़बरदस्त इजाफा है लक में वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। ACPL 5.75, साजगार इंजीनियरिंग 5.19, NCL 4.14, HCR, ILP, पावर, मारी, कोहिनूर स्पिनिंग, बैंक ऑफ पंजाब, APL और मैपल लीफ जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। इसके अलावा बाकी तमाम स्टॉक्स जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म किए हैं थ्रू आउट द वीक।
जिनमें आपको बताएं SNGP 0.08% का डिक्लाइन, FCCL 1.33% का डिक्लाइन, ABL 2.74% का डिक्लाइन, FML 2.80%, एयरलिंक 2.84%, हमनेल 2.86%, DG हांसीमर 3.10% का डिक्लाइन, हबको 3.19% का डिक्लाइन है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, मीज़ान बैंक 3.55% का डिक्लाइन, POL 3.77% का वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर डिक्लाइन, FFC 3.93, HTL 4.10% का डिक्लाइन, AKBL 4.19% का डिक्लाइन, FABL 4.58% का डिक्लाइन, PSO में 4.92% का डिक्लाइन हुआ है वीक के दौरान, HPL 5.21% का डिक्लाइन, MCB के शेयर में 5.45% का डिप है, OGDC के शेयर में 6.44, PPL 8.78 और EFERT के शेयर में 11.34% का डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो फॉरेन सेलिंग जो है वो हावी रही है गुज़श्ता वीक के दौरान। अब आपको इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग है और बाइंग है उसका तवाज़ुन बताते हैं। 558 मिलियन यूएस की बाइंग रिकॉर्ड की है इंडिविजुअल्स की तरफ से, जबकि 563 मिलियन यूएस की सेलिंग रिकॉर्ड की है। यहाँ पे सेलिंग एलिमेंट हावी है इंडिविजुअल्स की तरफ से, जबकि कंपनीज ने जो सेलिंग की है वो 44 मिलियन यूएस की है, जबकि कंपनीज ने जो बाइंग की है 63 मिलियन यूएस की। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ से 0.76 मिलियन की बाइंग, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से 94.61 मिलियन यूएस की बाइंग और 108 मिलियन की सेलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने जो बाइंग की है 13.23 मिलियन की और सेलिंग की है 14 मिलियन की। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर ने 78.23 मिलियन यूएस की बाइंग की है, जबकि 72.6 मिलियन यूएस की सेलिंग की है। कमर्शियल बैंकिंग ने फर्टिलाइजर 26 मिलियन जबकि सेलिंग 27 मिलियन। सीमेंट सेक्टर ने 117 मिलियन की बाइंग और 116 मिलियन की सेलिंग की है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25.78 मिलियन यूएस की बाइंग जबकि 25.76 मिलियन यूएस की सेलिंग की है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर ने 119 मिलियन यूएस की बाइंग की है जबकि 118 मिलियन की सेलिंग की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 97 मिलियन की बाइंग और 98 मिलियन की सेलिंग की है। फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर ने 19.8 मिलियन यूएस की बाइंग की है जबकि 19.24 मिलियन यूएस की सेलिंग की है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने 32.83 मिलियन यूएस की बाइंग की है जबकि 31.67 की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ने जो बाइंग की है वो 0.25 मिलियन यूएस की है और सेलिंग हुई है 0.17 मिलियन यूएस की। फॉरेन कंपनीज ने जो बाइंग की है 7.32 बिलियन यूएस की। ओवरसीज पाकिस्तान ने 44.05 मिलियन यूएस की बाइंग की है जबकि 39 मिलियन की सेलिंग की है। मनी मार्केट की जो यील्ड है इनमें नंबर 1 के ऊपर टी बिल्स, जो 3 मंथ्स के टी बिल्स हैं इनकी यील्ड, इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो रिकॉर्ड किया गया है 21.72% के ऊपर। इसके बाद 6 मंथ्स टी बिल्स 21.54%, 12 मंथ्स टी बिल्स 20.73 के ऊपर। 6 मंथ काइबर क्लोज हुआ है 21.27% यील्ड के ऊपर। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट की जो क्लोजिंग है 28,322 अरब रुपए के ऊपर। एडवांसेस की जो कैलकुलेशन है वो 11,954 अरब पाकिस्तानी रुपीस के ऊपर है, जबकि इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो 26,270 अरब रुपए के ऊपर क्लोज हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज हुए हैं 12.8 अरब यूएस डॉलर्स के ऊपर, जिनमें से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स स्टेट बैंक के और 4.7 बिलियन यूएस डॉलर्स कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के साथ
एक्सचेंज रेट पाकिस्तान रुपी वर्सेस डॉलर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तानी रुपया 277 रुपये 9 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात की जाए तो 387 मिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर करंट अकाउंट बैलेंस मौजूद है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर, इम्पोर्ट्स 4.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। ट्रेड बैलेंस जो है वो 2.0 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। रेमिटेंसेज में इजाफा देखा जा सकता है। रेमिटेंसेज में 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा के साथ 3.0 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर क्लोज हुई हैं रेमिटेंसेज। कमोडिटी प्राइसेस की अगर बात की जाए तो कोल की जो प्राइस है $98.3 पर टन के ऊपर क्लोज हुई है। स्टील $517 पर टन। इसके अलावा गोल्ड ओज की अगर बात की जाए तो $2229 पर ओज। कॉटन की अगर बात की जाए तो 21,500 रुपये पर मौंद के ऊपर क्लोज हुई है। सीमेंट की जो प्राइस है पर बैग 1220 रुपये के ऊपर क्लोज हुई है। गोल्ड 10 ग्राम की जो प्राइस है 1,98,910 रुपये पर 10 ग्राम क्लोजिंग वीक के साथ। इंडेक्स हैवी वेट को आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज शामिल हैं उनके इंडेक्स हैवी वेट में सबसे नंबर 1 के ऊपर एफएफसी 10,356 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। यूबीएल 7,373 पॉइंट्स, माई 5,664 पॉइंट्स, एंग्रो 5,495 पॉइंट्स, लक 4,803 पॉइंट्स, ओजीडीसी 4,665 पॉइंट्स, हबको 4,569 पॉइंट्स, मीज़ान बैंक 3,914 पॉइंट्स, एमसीबी बैंक 3,872 पॉइंट्स। तो ये थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वीकली परफॉर्मेंस अपडेट। डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया गया है। आपकी इसमें क्या राय है? मज़ीद जो वीडियोस हैं उनके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है एनालिसिस से आपको हर तरह फायदा हुआ होगा। चैनल में हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग